बात वो करी जाए जो कम से कम व्यवहार में। प्रधानमंत्री जी, इस देश के किसानों के और भारतीय जनता पार्टी कभी हितैषी नहीं है। जो प्रधानमंत्री 900 किसानों के मरने के बाद जो सचेत होते हैं, उस प्रधानमंत्री से आप किसान के भलाई की और किसान के अच्छाई की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? वाराणसी में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस का दौरा है। किसानों को लेकर भी तमाम सौगातें हैं। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका मौजूद हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री कल बनारस जा रहे हैं आभार व्यक्त करने के लिए। जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से सवाल भी होने चाहिए। बनारस के लोग हैं वो चूँकि बनारस के लोग जयप्रकाश नारायण के, लोहिया के और भगत सिंह के और बाबा कबीर के धरती के लोग हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आभार व्यक्त करने के साथ पूछेंगे कि जिस माँ गंगा ने आपको बुलाया था 2014 में, जब आप भाषण देते थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो माँ गंगा तो दिन ब दिन दुखी होती जा रही हैं। माँ गंगा का जो पानी का जो आर्च है वो सिकुड़ता जा रहा है। उसी माँ गंगा में रविदास घाट पे मैं कोट करके कह रहा हूँ कि रविदास घाट पर 80 के नाले का पूरा पानी बजबजाता हुआ गिर रहा है और माँ गंगा का पानी अब आचमन नहाने का तो छोड़िए, आचमन लायक नहीं रह गया है। तो माँ गंगा के पुत्र होने का आप दायित्व तो कब निभाएंगे? उसी बनारस में बीएचयू जैसा एक संस्थान नहीं बना, बनारस के किसानों को उनके फसलों का दाम नहीं मिला, उसी बनारस में एक पुल गिरी और 14 के 14 लोगों की हत्या हो गई निर्मम। तो ये सब सवाल है, लोग पूछेंगे। बनारस आने जाने से क्या होगा? अब बनारस के लोगों ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को तो एक संकेत दिया ही कि जो उनकी जीत 4,80,000 की थी, अभी 1.5 लाख पे आकर के सिमट गई है। तो वो लोग संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने वैभव विलास का प्रचार ही मत करिए, बल्कि बनारस के लोगों के दुश्वारियों के तकलीफ़ों में कैसे आप शरीक हो सकते हैं, उसका कम, उनकी तकलीफ़ें कम कैसे हो सकती हैं। बनारस का नौजवान जो नीट का परीक्षा दिया है, जिसका पेपर लीक हो गया, वो सवाल करेगा, उस पर नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब प्रधानमंत्री देंगे? किसानों को लेकर भी सौगात ला रहे हैं। कल उनकी डीवीडी के माध्यम से काफ़ी पैसा किसानों को, लगभग 9 करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में जाएगा। देखिए, आप तो हमेशा, आपको हम लोग और आपके संस्थान को देखते रहते हैं। बात वो करी जाए जो कम से कम व्यवहार में हो। प्रधानमंत्री जी, इस देश के किसानों के और भारतीय जनता पार्टी कभी हितैषी नहीं है। जो प्रधानमंत्री 900 किसानों के मरने के बाद जो सचेत होते हैं, उस प्रधानमंत्री से आप किसान के भलाई की और किसान के अच्छाई की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री देश के किसानों के अगर वो हितैषी होते तो खाद के बोरियों से लगातार उसका वजन कम किया जा रहा। डीएपी और नाइट्रोजन लगातार उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये सब सवाल हैं। प्रधानमंत्री से ये सवाल करेगा किसान कि जब वो अपने फसल की बुआई करता है तो ट्रैक्टर से होती है, ट्रैक्टर डीजल से चलती है। जो देश के प्रधानमंत्री इस देश के बड़े उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ करते हैं, वो देश के किसानों को क्यों नहीं सब्सिडी पे डीजल देते हैं? ये सवाल है। बनारस का किसान ये सवाल करेगा और मैं समझता हूँ कि उससे प्रधानमंत्री भाग जाएंगे। नीट को लेकर बड़ा पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अब कह दिया है जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ पर। देखिए, आप जैसे और तमाम जब लोगों ने सवाल खड़े किए तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला। वो देश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और देश नीट एक एनटीए ने कराया है नीट का परीक्षा, और एनटीए एक परीक्षा नहीं कराती, एनटीए सीयूईटी का परीक्षा कराती। एनटीए इस देश में सारे विश्वविद्यालयों के कई सारे एग्जाम कराती है और एनटीए का जो चेयरमैन है वो एकेडमिक व्यक्ति नहीं है। सीपी जोशी, वो भारतीय जनता पार्टी का, जो जोशी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का पोषित व्यक्ति है और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि 24 लाख बच्चे हैं, 24 लाख बच्चे, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि 24 लाख बच्चों के घरों में कितनी सारी दुश्वारी, तकलीफ़ और कितने कम लोग अपने को समेट के तब बच्चे को कोचिंग कराते हैं, तब एनटीए जैसे परीक्षा और नीट जैसे परीक्षा में वो सम्मिलित होता है। और जो बड़ा सवाल है, जब हर परीक्षा केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार की हो, आपने दिखा 18 के 18 पेपर लीक। तो अब इस देश का नौजवान ये कैसे माने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हो? अब पूरे नौजवानों को यही है कि अब तो चाहे बीजेपी की कोई भी सरकार कोई भी परीक्षा कराएगी, वो लीक ही होगा पेपर। मेरे हमारे साथ मनोज काका समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। तमाम सवाल उठा रहे हैं, चाहे नीट को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो और चाहे माँ गंगा को लेकर हो। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।